एवरीवन, वेलकम टू शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल एंड टुडे आई विल डिस्कस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय मदर एट 66 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बिकॉज अब मैं आप इस जो पोएम वाले हैं, पोएम जिसकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके मैं MCQs ही कराने वाला हूँ। बिकॉज आपके जो पेपर्स में आएंगे क्वेश्चंस भी आएंगे तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद में ये तो हो गया एक्सट्रैक्ट के लिए, एंड देन हम कर लेंगे जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कमला दास वाज कमला दास जो है इस क्या थी, मतलब कमला दास इनमें से कौन से जगह से बिलोंग करती थी और उन्हें क्या बोला जाता था। ठीक है, तो क्या वो बंगाली थी, क्या वो पंजाबी थी, क्या वो केरलाइट थी या फिर गुजराती थी। तो यदि आपने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा होगा कमला दास के बारे में, वो जो टॉप ऑफ द NCERT के बुक के जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है उसके टॉप पे दिया रहता है, थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं दिया रहता, एकदम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है ऑथर के बारे में। तो उसमें होगा कि कमला दास उसमें है, आप चेक करिएगा। तो जैसे बंगाल के पीपल को बंगाली कहते हैं, पंजाब के पीपल को पंजाबी कहते हैं। जैसे केरलाइट जो है ना, वो केरला के लोगों को बोला जाता है। ठीक है, केरलाइट जो है केरला के लोगों को बोला जाता है, गुजराती जो है गुजरात के लोगों को बोला जाता है। तो इसमें से क्या थी कमला दास, बताओ। तो पहले खुद से आंसर ट्राई करने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर कमला दास जो थी वो केरलाइट थी, यानी कि वो केरला से बिलोंग करती थी। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोइट वाज लिविंग द हाउस ऑफ, किसका जो पोइट थे, जो कमला दास थी, वो अपने किसका घर छोड़कर जा रही थी। तो अपने पेरेंट्स का, या फिर अपने आंटी का, या फिर अपने इन लॉज का यानी कि ससुराल वाले का, या फिर अपने nephew यानी कि भतीजे का। ओके, सो अपने पेरेंट्स का। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन सही है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सी वॉज गोइंग टू, अब वो कहाँ जा रही थी भैया, गोवा जा रही थी, मुंबई जा रही थी, कोचीन या कोलकाता। तो इसका सही आंसर आप पहले खुद से सोचो, देन आप यहाँ पर पॉज करो पहले वीडियो को एंड देन आप देखो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कोचीन जा रही थी। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है द पोइट वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स द, अब पोइट कहाँ के लिए अपने गाड़ी में कहाँ के लिए बैठी थी और कहाँ जा रही थी। ठीक है, तो वो जा रही थी कहाँ पे, एयरपोर्ट पे जा रही थी। ठीक है, सीधे सीधे आंसर करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइट्स, अब जो कार में जो हमारी कमला दास पोइट हैं उनके बगल में कौन बैठी हुई थी। ठीक है, तो उनकी आंटी बैठी हुई थी, या फिर उनकी भतीजी, या फिर उनके अंकल, या फिर उनकी मदर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, हर मदर। बिकॉज ये इसका आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस टाइटल का नाम ही है माय मदर एट 66। यहाँ पर आंटी, नीस और अंकल का तो बात भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मदर। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो, जब आपको आंसर नहीं आया करे ना तो एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो कि चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस नहीं होंगे, देन ऑप्शन आपके जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको फाइंड आउट हो जाएगा, यानी पता चल जाएगा। ओके, सो आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है द मदर ऑफ द पोइट्स वाज, जो मदर थी, जो पोइट की जो मदर थी, जो कमला दास की माँ थी, वो क्या कर रही थी। क्या वो हंस रही थी बगल में बैठ के, या फिर स्माइल कर रही थी, लाफिंग कर रही थी, या फिर क्राई कर रही थी, रो रही थी, या फिर डोजिंग ऑफ मतलब उनको जैसे लगा था कि नींद आ रही है। तो इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शंस ठीक है। तो इसका ऑप्शंस ठीक है, डोजिंग ऑफ, ऑप्शंस डी सही है। ठीक है, तो अब हमारा जो सेवन्थ क्वेश्चन है, द पोइट सेज हर मदर लुक्ड पेल, उनकी जो मतलब जो कमला दास ने अपनी माँ के बारे में बोला कि उनकी जो मदर है वो पेल मतलब पूरा पीला की दिखाई देती है, किसकी तरह लग रही है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि वो किसके, अपने मदर को जो फेस को किससे कंपेयर करती हैं, यानी कि यहाँ पे सिमली यूज हुआ है। और वो क्या करती हैं, क्या वो कहती हैं कि उनके मदर की जो फेस है वो एक कॉर्प्स की तरह लग रहा है, या फिर गोस्ट की तरह, भूत की तरह, या फिर माल नरिश्ड चाइल्ड मतलब जिसका जो कुपोषण से ग्रसित होते हैं बच्चे उनकी तरह लग रहे हैं, या फिर एनेमिक पर्सन की तरह लग रहे हैं, या फिर कॉप्स मतलब मुर्दे की तरह लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेड बॉडी, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सिमली यूज हुआ है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, आप देखोगे पोएम के लाइंस में लिखे गए हैं। ठीक है, पोएम्स के लाइंस में हैं। ओके, एंड अब आता है कमला दास रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज वेरी,
अब कमला दास को ये रियलाइज़ हो चुका था कि उसकी मतलब रियलाइज़ हुआ कि मतलब क्या है, उनकी जो माँ है वो अब कैसे हो रही हैं, बहुत ज़्यादा यंग हो रही हैं या फिर एनर्जेटिक दिख रही हैं या फिर ओल्ड हो रही हैं या फिर इल हो रही हैं, ठीक है, बीमार पड़ रही हैं। तो इसका ऑप्शन सी आंसर ठीक होगा। उनको अब रियलाइज़ हो रहा था कि मतलब उनकी जो माँ है अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ओल्ड होती जा रही है, ठीक है, एंड सी नीड्स केयर, ठीक है, टेक केयर चाहिए उनको, बट कमला दास वॉज अनेबल टू डू दैट, ओके। एंड नाइन्थ क्वेश्चन है सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड, दो मतलब कुछ देर देर के बाद जब वो ये सब सोच रही थी कि उनकी माँ का जो फेस है लाइक ऑफ कॉप्स की तरह दिख रहा है, इस तरीके से बात अपनी माँ को लेट विंटर्स मून्स के कंपेयर कर रही थी, तो देन वो क्या करती हैं, अपने थॉट को दूसरी तरफ छोड़ के और वो विंडो से बाहर देखती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लुक आउट ऑफ द विंडो, सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है हमारा वो है आउट ऑफ द कार विंडो सी सॉ, अब वो बाहर क्या देखती हैं, मतलब वो जब वो विंडो से जब वो कार के विंडो से बाहर देखती हैं कमला दास, तो उनको क्या दिखाई देता है कि उनको क्या गाय और भैंस दिखाई देते हैं या फिर पिग्स और गॉट्स दिखाई देते हैं या फिर ट्रीज स्प्रिंटिंग दिखाई करते हुए दिखाई देते हैं या फिर पीपल डिगिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें से ना ही लोग खुदाई कर रहे थे या फिर ना ही उनने कौ देखा है, नहीं बेफलो देखा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। पिग्स और गॉट्स भी नहीं देखा तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ट्रीज स्प्रिंटिंग ये आंसर करेक्ट है, बिकॉज ट्री उनको वो देख रहे थे कि जैसे पेड़ उनका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ जैसे दौड़ रहे हैं ऐसा उनको दिखाई दे रहा था, ठीक है। वो क्या करते हैं, कंपेयर, मतलब एक तरीके यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ठीक है। और पीपल डिगिंग तो बिल्कुल भी नहीं देखे थे उन्होंने, पीपल को तो मतलब किसी लोगों को नहीं देखे थे, बाद में बच्चे को तो जरूर देखे थे। तो यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग इज अ डिवाइस, देखो ट्रीज स्प्रिंटिंग इज अ पोएटिक डिवाइस, एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। जो पोएटिक डिवाइस मीन्स समथिंग विच इज़ यूज्ड इन पोएम, ठीक है, समथिंग विच इज़ यूज इन पोएम, तो इसको पोएटिक डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है एक पोएटिक डिवाइस है, ये इसलिए किस लिए यूज हुआ है, अभी मैंने पहले ही बता दिया था कि पर्सोनिफिकेशंस के लिए। पर्सोनिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशंस का मतलब होता है मानवीकरण, ओके, मानवीकरण। तो इसका मतलब होता है, मानवीकरण क्या होता है कि समथिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन से, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं। तो ह्यूमन से किस तरीके से कंपेयर करें, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज इनको ऐसा लग रहा है जैसे ट्रीज उनका पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग का मतलब तो यही होता है ना, फास्ट रेस इस एक तरीके का, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन से ही कर सकते हैं, तो मतलब एक नेचुरल एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन से कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे एलिट्रेशंस, रेपिटेशन, सिमिली तो बिल्कुल भी नहीं है। सिमिली मतलब ये होता है कंपैरिजन करना, डायरेक्टली किसी चीज़ को कंपैरिजन करना, जैसे मैंने बताया था लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक भी यूज हुआ है और उसको कंपेयर किया जा रहा है किसको, कमला दास की माँ को एक कॉप्स की डेड बॉडी से, तो वहाँ पर सिमिली यूज हुआ है, ठीक है। तो किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं डायरेक्टली तो दैट उसमें सिमिली यूज होता है। यदि आप बोलोगे ना कि पोएटिक डिवाइस पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, आप बिल्कुल एक कमेंट कर दीजिएगा, यदि कमेंट रहेगा कि हाँ बना दीजिए तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा, ओके। तो अब यहाँ पे है कि द नरेटर ऑल्सो सॉ चिल्ड्रंस रनिंग आउट ऑफ, अब नरेटर देखते हैं, यानी कि पॉइंट जो है नरेटर यहाँ पे यूज हुआ है कमला दास के लिए, ओके। तो नरेटर देखती हैं बाहर बच्चों को देखती हैं कि वो दौड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, अपने घर से या स्कूल से, तो अपने ऑफ देयर होम से, ठीक है, अपने घरों से। और भी ऑप्शंस होंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो पार्क से, फुटबॉल से हमें कोई भी मतलब नहीं है, आंसर्स हमें मिल चुके हैं, ओके। तो 13th क्वेश्चन है चिल्ड्रन स्पिलिंग ऑटिज्म, चिल्ड्रन जो है स्पिलिंग, चिल्ड्रन स्पिलिंग ऑटिज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों को यहाँ पर ये कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे चिल्ड्रन का स्पिलिंग करना, चिल्ड्रन का बाहर निकलना तेज़ी से दौड़ के, तो यहाँ पर यूज हुआ है सिमिली, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है, देखो यहाँ पर बच्चे को एक मतलब इनडायरेक्टली तरीके से कंपेयर करते हैं, उसे हम मेटाफोर कहते हैं, मेटाफोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफोर यूज हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको कोई भी पोएटिक डिवाइस में दिक्कत हो एंड आपको समझ में नहीं आता हो किसी भी पोएम के, ठीक है, किसी भी पोएम के, तो आप बता देना कमेंट करके कि मैं पोएटिक डिवाइस पे सभी जिसमें एलिट्रेशंस का, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशंस सब आते हैं तो मैं बता दिया करूँगा, ओके। तो इस चैप्टर में इतना ही है, यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है, सिमिली और पर्सोनिफिकेशन तीन ही यूज हुए हैं। द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन आफ्टर,
अब जो है नैरेटर फिर से देखती हैं अपनी माँ की तरफ, किसके बाद, किस चीज़ के बाद, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक के बाद, या फिर ग्रीन सिग्नल के बाद, या फिर दे लेफ्ट द कार पार्किंग, आफ्टर दे लेफ्ट द कार पार्किंग, जब वो कार पार्किंग करके आती है तब देखती है, आफ्टर द लगेज चेक इन, जब लगेज उनका चेक इन हो रहा होता है एयरपोर्ट पे तब। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद। यदि आप थोड़ी सी सिंसियरली तरीके से लाइन पढ़ लिए होंगे, एक बार जब रीडिंग कर लोगे ना किस चीज़ का, एक एनसीईआरटी के पोएम को एक बार रीडिंग कर लोगे, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थोड़े बहुत आंसर्स में दिक्कत हो सकते हैं बट सारे कर लोगे आप, वो भी एमसीक्यूज वाले। द नरेटर अगेन कंपेयर हर मदर्स टू। अब जो नरेटर है, जो कमला दास है, वो फिर से अपनी माँ को कंपेयर करते किस चीज़ से, समर्स के सन से या फिर रेन के क्लॉट से। समर्स के सन से बिल्कुल भी नहीं, रेन के क्लॉट से बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट विंटर्स मून बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ट्रीज एंड प्लांट्स है, ये से तो कंपेयर ही नहीं करें, लेट विंटर्स मून से कंपेयर करें। जिस तरीके से लेट विंटर्स मून में जो हमारे चांद होते हैं बहुत ही फेड और डल दिखाई देते हैं, उसी तरीके से वो अपने माँ को कंपेयर करते हैं उनसे कि अब उनकी माँ भी ओल्ड होती जा रही है ड्यू टू ओल्ड एजिंग। ड्यू टू एज की वजह से क्या हो रहा है, उनका माँ का फेस भी बहुत ज़्यादा पेल यानी कि पीला और बहुत ज़्यादा डल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। तो 16 क्वेश्चन है, विंटर्स मून इज रेफर टू एज मदर। अब विंटर्स मून जो है यहाँ पर मदर के लिए किस चीज़ के रेफरेंस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो विंटर्स मून इज रेफरेंस टू द मदर्स ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज के लिए यहाँ पर रेफरेंस किया गया है विंटर्स मून के मदर के मदर को, ठीक है। तो यहाँ पर इलनेस बिल्कुल भी नहीं, क्लॉड ऑफ स्किन बिल्कुल भी नहीं, यंग एज बिल्कुल भी नहीं, ओके। अब आता है व्हेन द नैरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन सी फेल्ट अ पैंग ऑफ। अब जब देखो, जब नैरेटर जब कमला दास अपनी माँ को तरफ देखती हैं तो उनको क्या महसूस होता है, उनका एक फैमिलियर एक है, यानी कि उनका जो एक बचपन का डर है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, तो ये जो है उनका बार बार रिवाइंड होता आता रहता है, ठीक है। उनको गिल्ट महसूस नहीं होता था, उनका हार्ट अटैक नहीं, उनका हेडेक नहीं, कौन सा एक बार आता था, कौन सा दुखी, कौन सा, तो फैमिलियर एक उसको एक है कि वो अपनी मदर माँ को एक एक एट अ सम टाइम एट अ स्टेज ऑफ लाइफ वो खो देंगी, उनका यही है, ठीक है। द चाइल्डहुड फियर जो है उनका, द चाइल्डहुड फियर वाज द फियर ऑफ, चाइल्डहुड फियर जो है कौन सा फियर है, कमला दास का चाइल्डहुड फियर क्या है, सेपरेशन फ्रॉम आवर मदर, बिल्कुल करेक्ट है, यही है हमारा आंसर से। एग्जाम के जो है चाइल्डहुड फियर एग्जाम है बच्चे को होता है बट कमला दास का नहीं है, ओके। जैसे अभी आप लोगों को बोर्ड्स के एग्जाम के टेंशन होगा, चाइल्ड ये तो एक तरीके का फियर हुआ। अब मेडिकल चेकअप का फियर है, नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट का है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर बच जाते हैं सेपरेशंस फ्रॉम हर मदर, ओके। अब हम चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। तो 19th क्वेश्चन है, हम थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं अपने पेन का, ओके। क्या ले ये ले लेते हैं, ओके। तो सी सैड टू हर मदर, अपनी वो माँ को बोलती है, क्या बोलती हैं, क्या अपनी माँ को गुड बाय बोलती हैं, बोलो, गुड बाय बोलती हैं, आओ रिवॉर्ड बोलती हैं, गुड मॉर्निंग गो बोलती हैं, नहीं, सी यू सून अमा, ठीक है। ये लास्ट लाइन है बिल्कुल, आप देखना एनसीईआरटी के बुक में बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है कि अपनी माँ को बोलती है सी यू सून अमा, ठीक है। एक होप के साथ बोलती हैं, कौन, कमला दास। व्हाट वाज द एक्सप्रेशंस ऑन द नैरेटर फेस, नैरेटर के फेस पे क्या एक्सप्रेशंस था, एक स्माइलिंग फेस था, या फिर एंग्री लुक था, या फिर सरकास्टिक एक्सप्रेशन था, ठीक है, या फिर फ्रॉइंग फेस था। तो एंग्री लुक तो बिल्कुल भी नहीं था, सरकास्टिक एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं था, फ्रॉइंग फेस तो बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्शन बच गया एक, जो कि हमारा आंसर होगा स्माइलिंग फेस। एक स्माइल के साथ अपनी माँ को बोलती हैं सी यू सून अम्मा, ओके। जब वो बोलती है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये जो तीन बार स्माइल 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 आया है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इससे ही पता चल जाएगा आपको एलिट्रेशन, रेपिटेशन, सिमिली तो बिल्कुल भी नहीं, मेटाफोर बिल्कुल भी नहीं, एलिट्रेशन मैं बता दूंगा आपको, यदि आप बोलोगे तो मैं बोला हूँ कि आप कमेंट कर देना एक बस। तो रेपिटेशन बिल्कुल, सिमिली 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 3 बार वो यूज हुआ है। कोई भी चीज़ यदि एक से अधिक बार रिपीट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिपीटेशन, ओके। तो इसमें रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। अब यहाँ पे है द मूड इन द लास्ट 2 लाइन्स इज दैट ऑफ अ, अब जो मूड है लास्ट 2 लाइन का जो एक बन चुका है मूड, किस तरीके से है, क्या मतलब एक्सप्रेशन है किसका, कमला दास का। रिग्रेट फील हो रहा है उनको, गिल्ट फील हो रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी फील हो रहा है, या फिर एंगर फील हो रहा है, ओके। तो हमारा जो है, तो क्या उनको फील हो रहा है, उनको एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते कि उनको जाना ही होगा ड्यू टू हर वर्क की वजह से उनको जाना ही पड़ेगा अपनी माँ को
छोड़कर और उनकी माँ और उसको ये मतलब डर है कि वो अपनी माँ से कहीं बिछड़ न जाए। उनका एक चाइल्डहुड फियर है, किनका? कमला दास का। ओके, सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द नैरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, अपने जो नैरेटर है वो स्माइल यूज़ करती हैं किसके लिए, किस चीज़ के लिए स्माइल यूज़ कर रही हैं? कवर अप द पेन, अपना दुखी छुपाने के लिए, या फिर अपने आप को खुश करने के लिए, या फिर अपने माँ को खुश करने के लिए, या फिर अपने फादर को खुश करने के लिए। तो यहाँ इस पोएम में फादर का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। वो अपने आप को खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, तो दो ऑप्शन कट गए। अपने वो माँ को खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, अपने दुख छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, एलिमिनेशन मेथड से हो गया। मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को एलिमिनेशन मेथड, आपको फिजिकल एजुकेशन में भी काम आएगा और दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आएगा। कमला दास हैज़ सक्सेसफुल ड्रॉन कंपैरिजन बिटवीन द, अब कमला दास किस किस के बीच में सक्सेसफुली यानी कि एक अच्छे तरीके से कंपैरिजन करती है, किस किस के बीच में बताओ? चिल्ड्रन और उनकी माँ के बीच में, बताओ, चिल्ड्रन और उनकी माँ के बीच में, या फिर फादर और मदर के बीच में? फादर और मदर बिल्कुल भी नहीं, अंकल आंटी के बीच में बिल्कुल भी नहीं, नायप नीस के बीच में बिल्कुल भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है हमारा, क्या? चिल्ड्रन और उसकी माँ के बीच में बिल्कुल अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं कौन? कमला दास। तो हमारा 25th क्वेश्चन है कि द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रंस हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय द नाइटर्स इन ऑर्डर टू, जो छोटे छोटे बच्चे का जो इमेज जो चिल्ड्रन का जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, किस चीज़ के लिए इमेज जो यूज किया गया है? तो ये दिखाने के लिए कि वो कितने ज़्यादा एनर्जी है उनके पास, और एग्जिबिरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन है। ठीक है, एग्जिबिरेंस मतलब होता है उल्लास। ओके, तो यहाँ पे उल्लास। ठीक है, तो यहाँ पर ये दर्शाने के लिए मैरी चिल्ड्रन का यूज हुआ है। मैरी चिल्ड्रन का क्यों यूज हुआ है इस पोएम में? तो इसीलिए क्योंकि वो मैरी चिल्ड्रन कितने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और कितने ज़्यादा उनके पास एग्जिबिरेंस होते हैं। ठीक है, यंग बच्चों के पास। ओके, सो टू शो द यंग चिल्ड्रन प्लेइंग, बिल्कुल भी नहीं। टू शो द चिल्ड्रन, टू शो द चिल्ड्रन प्लेइंग द प्रैंक्स, नो। टू कंपेयर विथ हर सेल्फ, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए ही होगा। ओके, अब यहाँ पे है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग इज एन अटेम्प्ट बाय द पोएट टू क्रिएट। अब यहाँ पर जो है ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये ऐसे ऐसे जो पोएटिक डिवाइस यूज किए हैं हमारे ऑथर ने, हमारे जो डायरेक्टर ने, वो किस लिए यूज किए हैं? एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एक सस्पेंस क्रिएट करता है पोएम में, या फिर कोई लॉटर, लॉटर मतलब होता है मतलब खुशी प्रदान करने वाला, ये क्रिएट करता है, या फिर विजुअल इमेजरी क्रिएट करता है, या फिर चाओस क्रिएट करता है? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी है, दैट इज़ विजुअली इमेजरी। ठीक है, तो एक मतलब एक विजुअल तरीके से इमेजिनरी चीज़ को क्या करना चाहते हैं वो पोएम में दर्शाना चाहते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ। 27th क्वेश्चन जो है हमारा कि द पोएम इज मेड अप ऑफ, पोएम जो है वो किस चीज़ से बनाया हुआ है? 20 लाइन से, 20 लाइन से बिल्कुल भी नहीं। सिंगल सेंटेंस से, बिल्कुल करेक्ट है। कैन स्टैंजा, 5 स्टैंजा, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा एक ही ऑप्शन है, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आए ना, और ऐसे टेढ़े मेरे क्वेश्चन, एक अटपटा टाइप का ही क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना। 20 लाइन्स का तो बिल्कुल भी नहीं है, और 10 स्टैंजा का भी नहीं है, 5 स्टैंजा का भी नहीं है, तो एक सिंगल सेंटेंस में ही लिखा गया है पूरे पोएम। ठीक, अब आता है हमारा द थीम ऑफ द पोएम इज, जो पोएम का थीम है वो किस बेसिस पे बेस्ड है? तो सेपरेशन फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। सेपरेशन फ्रॉम रिलेटिव्स, बिल्कुल भी नहीं। फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मदर, बिल्कुल इसी के बेस्ड पर है कि किस तरीके से उनको डर हो रहा है अपनी माँ से बिछड़ने का। लव एंड हेटेड का बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे नफरत और प्यार नहीं चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपका पढ़ाई चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। द मदर ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डेप्रिशिएशन ऑफ, जो मदर्स की ओल्ड एज है या फिर उनका जो लैक ऑफ एनर्जी है, ये क्या दर्शाता है? द पोइट हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, आपको दूसरे ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये यही दर्शाता है कि जो पोइट है वो कितने ज़्यादा अनेबल है कि अपने माँ को टेक केयर कर पाए, बिकॉज ड्यू टू वर्क दे हैव टू गो, ओके, दे हैव टू गो टू द अदर प्लेसेस। सो यहाँ पर यही है हमारा ऑप्शन यही ठीक है, आपको दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। यदि आपको आंसर से मिल जाए ना एक इंग्लिश में, तो उसमें मल्टीपल रहता ही नहीं है, मल्टीपल चॉइस रहते ही नहीं, तो आपको वही कर देने हैं ऑप्शन राइट। ओके, एंड आता है अब हमारा कि स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है? ये तो आप खुद करोगे, क्योंकि ये आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ खुद करोगे। मैं अभी आपको आंसर्स बता दूंगा, बट ये जो स्प्रिंटिंग का मतलब है ये मैंने बताए भी हैं, जो मैं पीछे जब आपको एक कहा था कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है,
उसमें भी बताए थे। बट यहाँ पर आपके जो आप यदि थोड़े से सिंसियर हो एंड आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं उसमें लिखे, उसमें कुछ आपको यदि कुछ वर्ड्स समझ नहीं आते होंगे तो उसमें से आप ज़रूर ढूंढते होंगे, ठीक है। तो उसमें ये इसका जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से दे रखा है, उसका मीनिंग दे रखा है। ओके। सो तो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि शॉर्ट फास्ट रेस, या फिर प्लेइंग ट्रिक्स, और या फिर रोइंग अबाउट, या फिर रनिंग अराउंड ट्रीज। तो क्या इसका मतलब है? शॉर्ट फास्ट रेस। स्प्रिंटिंग मतलब समथिंग विच इज़, मतलब जो चल रहा हो या फिर दौड़ रहा हो, स्प्रिंटिंग का मतलब, या फिर कोई चीज़ पीछा कर रहा हो, स्प्रिंट कर रहा हो, तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट फास्ट रेस। रोइंग अबाउट, बोट का तो कोई जिक्र भी नहीं किया गया। प्लेइंग ट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं। रनिंग अराउंड ट्रीज, क्या किसी भी मतलब इस पोएम में क्या कोई जो नैरेटर है वो क्या वो एक पेड़ के पीछे गोल गोल घूम रहे? नहीं घूम रहे। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 क्वेश्चन। यदि आप ये 30 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो MCQs जो आएंगे आपके किस में, MCQs जो आएंगे आपके इस चैप्टर से, उसका डर तो बिल्कुल आपको ख़त्म हो जाएगा। इसका जो फियर है आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करने हैं, ये 30 क्वेश्चन को आपको रिवीजन करने हैं, ठीक है। रिवीजन करो। और मैं अभी जो है दूसरे चैप्टर्स का, ठीक है, उसका भी मैं पोएम के दूसरे चैप्टर्स का उसका भी मैं लेके आऊँगा सीरीज़। उसमें मैं कराऊँगा आपके क्वेश्चंस MCQs वाले। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड प्लीज़ लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ओके, हैव टेक केयर, बाय बाय।